नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकस में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड के बारे में, उसमें क्या क्या का ज़रूरत है। ठीक है, उसमें हमने लिया एक 16 एम्पेयर का स्विच, एक 16 एम्पेयर का सॉकेट, एक 6 एम्पेयर का स्विच और एक 6 एम्पेयर का सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज। सेम हमने इस डायग्राम में भी ले लिया है। ठीक है, हमने एक स्विच लिया है, एक 5 पिन सॉकेट, ये जो 5 पिन सॉकेट है 6 एम्पेयर का, एक स्विच, एक इंडिकेटर। ठीक है, एक इंडिकेटर भी लिया है और साथ में एक फ्यूज। सेम जो इसमें था मैंने इसमें भी ले लिया है। हम दोनों का आज बोर्ड वायरिंग करेंगे। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू और एक इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसका वायरिंग हमारा किस तरीके से होता है। तो हमारा जो कनेक्शन, ठीक है, हम अगर इसको वायरिंग करना है तो हमको हमें देखना है इसमें जो इन, ठीक है, हमारा जो इन करता है क्या कि इसमें रहता है फेज हम ला रहे, न्यूट्रल ला रहे और अर्थिंग ला रहे। ठीक है, बॉडी अर्थिंग हो गया। तो फेज आ रहा तो हम कहाँ लाएंगे? ठीक है, फेज को हम कहीं भी रहे तो फेज को हमको लाना है पहले फ्यूज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में हम इन कराएंगे। ठीक है, ये जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में हम इन कराएंगे और फिर यहाँ से आउट करेंगे। ठीक है, इस जगह से आउट हुआ नीचे से। अब आउट कहाँ का करेंगे? तो आउट हमको ज़रूरत कहाँ का है? देखिए, फेज का ज़रूरत हमको यहाँ पे इंडिकेटर में है, एक स्विच में है। ठीक है, एक इंडिकेटर एक स्विच में है। इसके बाद नीचे वाला स्विच में हमको फेज का ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हमको पहले इन दोनों में ले जाना है। ठीक है, एक ये स्विच में ले जाएंगे 6 एम्पीयर वाला और एक इंडिकेटर में। तो ये क्या हुआ, हमारा फ्यूज से आउट किया, इन दोनों में हमारा पहुंच गया फेज और एक हमको ला के जाना है यहाँ पे फेज। ठीक है, तो हमारा फेज आया। तो फेज हमारा आउट कहाँ का किया? एक नीचे स्विच, एक ऊपर वाला स्विच, एक इंडिकेटर, और हमको फेज का जरूरत कहीं है नहीं। ठीक है, अब हमको क्या जरूरत पड़ेगा? फेज का जरूरत सॉकेट में पड़ेगा दोनों को। तो सॉकेट का फेज कहाँ रहता है? जैसे ये न्यूट्रल रहता है, यहाँ पे लाइन रहता है, यहाँ न्यूट्रल रहता है, यहाँ पे लाइन रहता है। तो ये सॉकेट में हमारा ये स्विच से चल जाएगा, ये सॉकेट में हमारा ये स्विच से चल जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला सॉकेट में हमारा ये स्विच से कनेक्शन जाएगा फेज का, इसमें ये स्विच से हमारा फेज का कनेक्शन चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या जरूरत पड़ेगा? न्यूट्रल का। अब न्यूट्रल आएगा तो न्यूट्रल हमारे कहाँ कहाँ पड़ रहा जरूरत? न्यूट्रल एक हमें यहाँ जरूरत पड़ रहा, एक यहाँ जरूरत पड़ रहा और एक इंडिकेटर में पड़ रहा। ठीक है, ये इसमें फेज मिल गया, न्यूट्रल मिलेगा तो ये हमारे काम में लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ले आते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम ले आएंगे, लाते हैं, एक हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, अब हमको एक यहाँ ज़रूरत है तो हम यहाँ इसको यहीं से ले आते हैं पीछे तरफ से, किसी भी आपको ले आना है। एक हमारा यहाँ पे आ गया और एक हमारा यहाँ पे न्यूट्रल आ गया। तो हमारे न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। ठीक है, न्यूट्रल में देखिए आप यहाँ पे एक पहुँच गया हमारे न्यूट्रल, एक न्यूट्रल यहाँ पे दिए, वही का आउट कराए हम यहाँ पे, एक आउट कराए हम यहाँ पे, हमारे न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर बॉडी अर्थिन आया हुआ है, बॉडी अर्थिन है तो बॉडी अर्थिन एक हमारे यहाँ लगेगा और एक हमारे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बॉडी अर्थिन का जरूरत हमारा दो ही जगह पे होगा अगर बॉडी अर्थिन का वायर आ रहा है तो। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेम इसका डायग्राम के थ्रू जैसे कि वैसे हम वायरिंग भी करते हैं। इसको वायरिंग किस तरीके से हम करेंगे, तो हमको क्या करना है, फेज हमारे इन करेगा फ्यूज में, यहाँ पे फ्यूज में इन करा रहे, फ्यूज से आउट करेगा कहाँ पे? एक इस टर्मिनल में, एक इंडिकेटर में कर रहा और एक स्विच में कर रहा, इसके बाद से एक नीचे वाला स्विच में कर रहा फेज। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक लूप बना लेते हैं, ऐसे कनेक्शन करते हैं। तो हमको क्या करना है, ये 6 एम्पेयर के लिए मैंने 1 mm का वायर लिया, पर हाँ जो 100 एम्पेयर का सॉकेट स्विच है उसके लिए मैंने 2.5 mm का वायर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ चल जाएगा हमारा, एक वायर को पहले लेके आना है इंडिकेटर में, एक इंडिकेटर में लेके आ रहे, एक हमारा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, ये दो हो गया हमारे कहाँ का हो गया, इसका कनेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ आउट करा दिया और यहाँ आउट करा दिए। अब हमको एक जो यहाँ वायर है इसको आउट करा के हमको ये स्विच में लाना है, इसके लिए हमने ये वायर लिया था। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, इसको हम नीचे वाला टर्मिनल में दे देते हैं। ये हमारा फेज इन कराने का जितना स्विच का काम था वो हो गया। ठीक है, अब हम क्या है, स्विच से सॉकेट में कराना है, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा, ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा।
हमने ये स्विच से सॉकेट में सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2.5 mm वाला यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा लाइन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउट कराएंगे। ये हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। ये सॉकेट में आ गया। अब हमको क्या करना है, ये सॉकेट में लाना है, तो ये स्विच से जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये है। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो हमारा फेज का जो भी काम था हमने कंप्लीट कर दिया। फेज हमारा फ्यूज में इन करेगा, आउट करेगा स्विच के नीचे टर्मिनल में, एक इंडिकेटर में और एक स्विच के ये नीचे टर्मिनल में, ठीक है। फिर ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा, ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा, और कुछ नहीं। अब ये सॉकेट में हमको जरूरत पड़ेगा एक न्यूट्रल का, यहाँ से यहाँ तक जरूरत पड़ेगा। एक न्यूट्रल यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक न्यूट्रल हमारे यहाँ पे लगेगा। बस ये काम है। एक न्यूट्रल हमारे यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। तो हम न्यूट्रल यहाँ से आउट कराएंगे वहाँ तक। न्यूट्रल का 2 लूप, हमको 1 लूप एक्स्ट्रा बना लिया है, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ से हम दोनों जगह आउट करा देंगे। एक हमारे यहाँ पे आ गया, एक ज़रूरत है हमको न्यूट्रल का यहाँ पे, ये इंडिकेटर में, ठीक है। इंडिकेटर में हमारा न्यूट्रल था, तो इंडिकेटर भी हम न्यूट्रल दे दे रहे। और एक हमको न्यूट्रल का यहाँ ज़रूरत है, तो ये हमारा न्यूट्रल का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगा अगर बॉडी अर्थिंग है, ठीक है। बॉडी अर्थिंग लाए तो मेरे को एक यहाँ पे लगाना है, देना है, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ लगेगा, 2 जगह बॉडी अर्थिंग है। ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फेज इन कराना है और आउट कराना है बस, ठीक है। हमको फेज कहाँ इन कराना है, फेज इन कराना है फ्यूज में, ठीक है। फ्यूज से आउट कराना है, फ्यूज में आउट ई कराना है, इन कराएंगे, आउट यहाँ से करेगा, ठीक है। फिर हमको जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल का, न्यूट्रल हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोड वाला जगह है, तो हम इन यहाँ पे कराएंगे न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग हम यहाँ पे इन करा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम एक ले लेते हैं फेज का वायर। तो फेज का वायर हम कहाँ पे इन कराएंगे, फेज का वायर इन कराएंगे हम फ्यूज में। ये हमने फ्यूज में इन करा दिया फेज हमारा, ठीक है। न्यूट्रल हम यहाँ पे इन करा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ भी इन कराएंगे तो सब में पहुँच जाएगा, यहाँ भी कराएंगे तो सब में पहुँच जाएगा। पर ये क्या है, 16 एम्पेयर का सॉकेट है, तो इसमें लोड रहना चाहिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लोड के चक्कर में जो डायरेक्ट वाला वायर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 mm का वायर यूज किया था, इसीलिए यहाँ पे जो हमें डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। अगर यहीं पे मैं 2.5 mm का वायर यूज किया रहता बोर्ड में, तो मैं कहीं भी दे देता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल देते हैं, न्यूट्रल देते हैं अर्थिंग, अर्थिंग हमको देना है। तो हम यहाँ भी दे, यहाँ दे या यहाँ दे, कहीं भी देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अगर यहाँ दे देते हैं। यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं बगल वाले इसको बोर्ड में अपना कनेक्शन देके देखता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। जैसे हमारा इंडिकेटर अगर शो करता है तो ये सही होगा, ये इंडिकेटर हमारा जला, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन है वो सही है। अब हम क्या करते हैं, फिर भी इसको क्लियर करने के लिए हम एक टेस्टिंग होल्डर से इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक होल्डर ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो सही है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप अपना कनेक्शन आराम से घर में कर सकते हैं, ठीक है।
कोई अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद।